नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है, तो आप राइट टॉप कॉर्नर पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम BOI मोबाइल ऐप में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, वो फंड ट्रांसफ़र अनेबल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के पश्चात हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक करें। सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। आप यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर दिख रही 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स पे क्लिक कर भी आ सकते हैं। जब आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ से भी आप सिक्योरिटी सेटिंग्स पर आ सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग्स में हमें अनेबल फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम अनेबल फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अनेबल फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही है। डेबिट कार्ड बेसिकली आपका एटीएम कार्ड है। यहाँ पर आपको आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका पिन एंटर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास फंड ट्रांसफर अनेबल करने के लिए एटीएम कार्ड होना आवश्यक है। तो चलिए जल्दी से अपना कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। मैं अपना कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ। आपको अपना कार्ड अपने साथ ही रखना है जब आप फंड ट्रांसफर को अनेबल करें। तो चलिए कार्ड नंबर डाल देते हैं। कार्ड नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर अपनी कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है और इसके बाद हमें डालना है हमारे 4 डिजिट का एटीएम पिन। तो चलिए डाल देते हैं एटीएम पिन और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसे आपका मोबाइल ऐप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए ओटीपी आ गया है और ऐप ने इसे डिटेक्ट कर लिया है। चलिए इसे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड बेसिकली ट्रांसफर करने के लिए एक पासवर्ड होता है। तो चलिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन पासवर्ड 8 से लेके 16 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। ये मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार से आप भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट होने के बाद आपको जाना है बेनिफिशियरी मैनेजमेंट के ऊपर। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बीच में आ रहा है। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। आपको इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे ही आपने प्लस के निशान पर क्लिक किया, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ गई। यहाँ पे आपको डिफरेंट पेमेंट मोड दिखाई दे रहे हैं। BOI थर्ड पार्टी, मतलब अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया के किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, NEFT, RTGS, IMPS, ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। चलिए मैं आपको NEFT करके दिखाता हूँ। NEFT पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बेनिफिशियरी नेम मांग रहा है, तो आप कोई भी बेनिफिशियरी नेम डाल दीजिए। मैंने एक बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर डाल दिया है। बेनिफिशियरी का निकनेम, कोई भी छोटा सा नाम जो आपने बेनिफिशियरी को देना चाहें। तो मैं बेनिफिशियरी का निकनेम यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी। ये मैंने बेनिफिशियरी का निकनेम भी डाल दिया। इसके बाद आपको उस अकाउंट नंबर को डालना है जिस अकाउंट नंबर में आपको पैसा भेजना है, जो कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर होगा और किसी दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर होगा। यहाँ पर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको फिर IFSC कोड डालना है। IFSC कोड में आप जिस भी बैंक का में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका IFSC कोड डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी और आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपका ऐप फिर से डिटेक्ट कर लेगा, जिसे आप वेरीफाई कर देंगे। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाले बिना आपका बेनिफिशियरी रजिस्टर नहीं होगा। ट्रांजेक्शन पासवर्ड हम पहले ही सेट कर चुके थे, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी हम डाल चुके हैं।
देखिए जैसे मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाला, बेनिफिशियरी एडिट सक्सेसफुली का मेन्यू मेरे सामने खुल चुका है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि बेनिफिशियरी गव हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और ट्रांजैक्शन जो अगले 24 घंटे के लिए मेरे पास परमिसिबल है वो है 25,000 रुपए, और 10 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर सकता। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली हम पेमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए येस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम येस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैंने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट एनईएफटी है ही, बेनिफिशियरी हम पहले ही रजिस्टर कर चुके थे, सारी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं। अमाउंट हमें यहाँ पे डाल देना है। 1 रुपया मैं ट्रांसफर करके दिखाना चाहता हूँ आपको। 1 रुपया मैंने डाला, रिमार्क्स में मैं पे डाल देता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आपने सारी डिटेल्स सही डाली हैं। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अपना एफएससी कोड, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स, जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। ये सब करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है जो हमने सेट किया था। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। हम जिस भी खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे उस खाते में पैसा चला गया है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। धन्यवाद।